हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू टंडन बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मलेरिया डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको मलेरिया की लाइफ साइकिल भी बताई थी कि मलेरिया कैसे आता है, फैलता है, ठीक है, कैसे क्या क्या उनके होस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। अब यहाँ पे हमें कॉलम 1 में कुछ दे रखा है और कॉलम सेकेंड में हमें उसे मैच कराना है। अब कॉलम A1 फर्स्ट में जो ए है उसमें क्या लिखा है, अमीबियासिस, जो किससे को होता है, हाउस फ्लाई से होता है। जो उसका मैकेनिकल कैरियर है वो कौन है, हाउस फ्लाई है। अभी मैं आपको अमीबा की लाइफ साइकिल भी बताऊंगी, ठीक है। डिप्थीरिया किस में क्या हम लेते हैं, डीपीटी वैक्सीन लगती है, ठीक है। कॉलरा में जब हमें हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वाटर लूज होता है तो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, ठीक है। साइफिलिस हमें किससे कॉज होता है, ट्रिपैना पैलिडियम से होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा, राइट, बी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें सारे ऑप्शन हमारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिक डिसेंट्री अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय, यानी अमीबिक डिसेंट्री हमें किससे कॉज हो जाती है, कौन इसका पैथोजन है। द पैथोजन ऑफ द अमीबिक डिसेंट्री इज एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा, ऑप्शन ए होगा, वो क्या होगा, इसका राइट होगा। मैं अभी आपको अमीबा की जो साइकिल होती है वो भी मैं आपको अभी कॉपी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत सिंपल सी साइकिल होती है अमीबा की। आपको पता होना चाहिए कि अमीबा कैसे कॉज होता है। तो मैं आपको अमीबा की कहता है जो साइकिल है वो एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। देखिए, अमीबा कैसे कॉज होता है हमको, मतलब अमीबा डिसेंट्री हमें कैसे होता है, कौन इसका पैथोजन है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। कैसे हमारी बॉडी के अंदर इसका आता है पैथोजन, इंटर करता है। देखिए, मान लिया कि कोई ह्यूमन है, उसने क्या किया, स्टूल पास किया, तो उसने किसी सॉइल में क्या कर दिया, स्टूल को पास कर दिया, ठीक है। अब ये किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन का स्टूल है, मान लीजिए जिसको क्या हुई है, अमीबिक डिसेंट्री हुई है, तो इसके स्टूल में क्या प्रेजेंट होगा, सिस्ट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सिस्ट प्रेजेंट होगा। ये सिस्ट कैसा होगा, क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होगा, अब इस सिस्ट के ऊपर क्या आई, कोई फ्लाई आई, ठीक है। मान लिया कोई मॉस्किटो आया, ठीक है, या कोई फ्लाई, मतलब जो मक्खी होते हैं हमारे घर में, तो वो आकर के क्या हुई, बैठ गई। अब उसके जो पैर में क्या लग गया, उस स्टूल में जो सिस्ट प्रेजेंट था उसके पैरों में उसके लग गया, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पर खाना खा रहा है, कुछ भी खा रहा है खाने में, ठीक है, ये कोई फूड है, कुछ खा रहा है कोई बंदा, तो ये फ्लाइज कहाँ आ गई, इस खाने के अंदर आई। जैसे ही इस खाने के अंदर वो फ्लाई आएगी तो क्या होगा, जो स्टूल में प्रेजेंट सिस्ट थे वो कहाँ इंटर कर जाएंगे, उसके खाने में इंटर कर जाएंगे। अब ये खाना जिस लिए खाना आया था उस बंदे ने से खाने को खा लिया, ह्यूमन ने। अब ये जो सिस्ट था वो कहाँ जाएगा, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर इंटर कर जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ से पहले स्टूल में आया, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्टूल था ये, जिसको अमीबिक डिसेंट्री थी। उस स्टूल में क्या प्रेजेंट थे, सिस्ट प्रेजेंट थे, ठीक है। उस पर क्या आई, कोई फ्लाई आके बैठी और फ्लाई के पैरों में क्या लग गया, वो सिस्ट लग गया। अब वो फ्लाई कहाँ आ गई, किसी के खाने में क्या आ गई, तो उस खाने में क्या पास हो गया, वो सिस्ट पास हो गया। किसी ह्यूमन ने उसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, उसको खा लिया, तो क्या हुआ, वो उसके इंटेस्टाइन में पहुंच गया। जैसे ही वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा वो सिस्ट, वो क्या करने लगेगा, डिवाइड करना शुरू कर देगा, डिवाइड करेगा और दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एक फॉर्म बनाएगा माइन्यूटा और दूसरा फॉर्म होगा हमारा मैग्ना, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो दो फॉर्म में से जो एक फॉर्म है, जो माइन्यूटा है, वो क्या करेगा, वो और सिस्ट बनाएगा, ठीक है। ये और सिस्ट फॉर्म करेगा, फॉर्म अनदर सिस्ट,
और जो मैग्ना है वो क्या करेगा, जो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल है, इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसे क्या करना शुरू करेगा, परफोरेट करना शुरू करेगा ना, छेद करना शुरू कर देगा, परफोरेशन करना शुरू करेगा। जैसे ही परफोरेट करेगा, जो अंदर उसके क्या होंगी, आरबीसीज होंगी, डब्ल्यूबीसीज होंगी, उसे क्या करना शुरू करेगा, वो खाना शुरू कर देगा। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी को क्या करना है, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, उसको क्या करने लगेगा, उसको डैमेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ही जब डैमेज करेगा तो आपको पता है कि ब्लड आपके कहाँ आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, और वो ब्लड के साथ क्या होगा, जो दूसरी माइन्यूटा फॉर्म है जो सिस्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो सिस्ट आपके स्टूल में पास होगा। यानी जब आप स्टूल पास करोगे तो उसमें ब्लड भी आएगा और क्या आएगा, हमारा सिस्ट भी आएगा। फिर वही इस स्टूल पे कोई आकर के फ्लाई बैठी और उस फ्लाई के क्या लगे, पैर में, वो सिस्ट किसी के खाने में चले गए और फिर वो खाने से किसी दूसरे बंदे में क्या हुआ, वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया। तो इस तरीके से क्या होती रहती है, अमीबा से डिसेंट्री कॉज हो जाती है। और कौन उसका आता है, पैथोजन होता है, कौन उसका वेक्टर होता है, एक फ्लाई उसका वेक्टर होती है। तो ये कंप्लीट हुई है एंट अमीबा हिस्टोरिका की लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें अमीबिक डिसेंट्री क्या हो जाती है, कॉज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन नॉट बी क्योर्ड बाई टेकिंग एंटीबायोटिक्स। कौन सी ऐसी डिसीज़ है जो एंटीबायोटिक्स लेने से क्या नहीं होती, क्योर नहीं होती है। अब देखो, प्लेग, आपको प्लेग पता है, वो भी रहता है किसी बैक्टीरिया से कॉज होता है, लेप्रोजी भी किसी बैक्टीरिया से कॉज होता है, वुफिंग कफ भी आपको पता है उससे कॉज होता है। बट जो अमीबियोसिस है वो किसी क्या होती है, प्रोटोजोन से कॉज होती है, तो उसमें एंटीबायोटिक क्या नहीं आती है, काम नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, an intestinal parasite which cause blockage of the intestinal passage and whose legs are excreted along with the feces of infected person। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसके अंदर, अब यहाँ पे फीसेस जो हो रहा है, मतलब जो स्टूल पास हो रहा है इन्फेक्टेड पर्सन का, उसमें क्या आ रहे हैं, वो एग आ रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा, तो आप इसके अंदर क्या लगाएंगे, कौन कॉज कर रहा है इसे, एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस की वजह से क्या हो रही है, हमें क्या हो रहा है, क्या करते हैं, एस्कैरिस क्या करते हैं, इंटेस्टाइन करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, और उसमें भी सेम ऐसे ही होता है, बस उसमें ब्लड नहीं निकलता है, उसमें भी जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें भी क्या निकलते हैं, सिस्ट या एग निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, एलिफेंटियासिस, अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इज कॉज्ड बाय। एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव, जिसे हम फाइलरिसिस भी बोलते हैं, ये किससे कॉज होता है, कौन उसका पैथोजन होता है, उसका पैथोजन होता है वुचेरिया बैंक्राफ्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट है। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ कि वुचेरिया बैंक्राफ्टी रहता है, जो पैथोजन है जो क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है, वो कैसे कॉज होता है, जो इसका बैक्टीरिया होता है, मतलब जो वुचेरिया बैंक्राफ्टी होता है, वो क्या करता है कि जो हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो लिम्फ होता है वो पैर में ही, कहाँ, जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वहीं पर क्या होने लगता है, स्टोर होना शुरू हो जाता है। वो क्या करता है, अब जो लिम्फ है वो ऊपर ब्लड के पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वन वे ही इसका आता है, फ्लो होता है, जो भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनका वन वे फ्लो होता है, और अपोजिट टू ग्रेविटी जाने में उसे ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो जो लिम्फ होगा वो ऊपर की तरफ चढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ जो पैर में प्रेजेंट लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो क्या होने लगेंगी, ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो ब्लॉक होंगी तो लिम्फ वहीं पर स्टोर होने लगेगा, और उससे क्या होगा, पैर क्या करने लगेगा, आपका स्वेल करने लगेगा, जिसकी वजह से स्वेल करने लगेगा, लिम्फेटिक वेसल्स के ब्लॉकेज की वजह से क्या करने लगेगा, स्वेल करने लगेगा। अगर उस बंदे को किसी एडिस मॉस्किटो ने काट लिया और फिर उसके ब्लड में क्या आ जाएगा, वो लिम्फ आ जाएगा, इन्फेक्टेड लिम्फ आ जाएगा, और वो वुचेरिया बैंक्राफ्टी आ जाएगा, और वुचेरिया बैंक्राफ्टी उसके ब्लड से वो किसी दूसरे रहता है अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा, तो उसके ब्लड में भी क्या हो जाएगा, यही वुचेरिया बैंक्राफ्टी इंटर कर जाएगा और उसको भी एलिफेंटियासिस कॉज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वुचेरिया बैनक्राफ्टी, यानी कौन सा इन्फेक्शन वुचेरिया बैनक्राफ्टी से कॉज होता है। मैंने बताया आपको वुचेरिया बैनक्राफ्टी क्या कॉज करेगा, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फेक्शन को कॉज करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन सा डिसीज़ जो है वो ट्रांसमिट होता है जब फीमेल मॉस्किटो वेक्टर हमें काटता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कॉज करता है, मैंने बताया आपको फाइलेरिस, जब हमें एडिस मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको एलिफेंटिसिस है वो कॉज कर लेगी तो उसके सलाइवा में क्या आ जाएगा, वुचेरिया बैनक्राफ्टी आ जाएगा, और फिर जब वो अनइन्फेक्टेड पर्सन को काटेगी तो उसको भी क्या हो जाएगा, एलिफेंटिसिस कॉज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस अ डिसीज एंड अ पैथोजन कॉजिंग इट। अब यहाँ पे हमें जितने भी डिसीज़ हैं कौन कौन सा पैथोजन उसे कॉज कर रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करा लेते हैं, मैच करा लेते हैं। अब देखिए टाइफाइड हमें पता है, टाइफाइड का पैथोजन कौन है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि निमोनिया जो है हेमोफिलस न्यूमोनिया से नहीं होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कॉज होता है, मलेरिया भी आपको पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कॉज होता है, रिंग वॉर्म भी आपको पता है ट्राइकोफाइटॉन से होता है, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, द पैथोजन माइक्रोस्पोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिसीज इन ह्यूमन बिलोंग द सेम किंगडम एज दैट ऑफ। अब माइक्रोस्पोरम आपको पता है एक फंगस है जो रिंगवर्म कॉज करता है और ये सेम किंगडम को बिलोंग करता है। वो सेम किंगडम कौन है, वो है टेनिया, टेनिया और टैपवर्म, ठीक है। बाकी जो है एस्कैरिस, राउंड वर्म, ठीक है, राइजोपस, वुचेरिया, ये सब क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है टेनिया और टैपवर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, appearance of dry scaly lesion with itching on various part of the body are the symptom। जब हमें कैसा अपीयरेंस हमारी बॉडी में, हमें सूखा अपीयरेंस हो, मतलब ड्राई हो जाए, स्केली लीजन्स हो जाए, मतलब स्केल जैसी हमारी क्या हो जाए, स्किन्स में स्केली लीजन्स हो जाए और वहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो, तो ये किसके सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स है रिंगवर्म के। हमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, फंगस हमारी बॉडी में 3 जगह ही इन्फेक्ट कर सकती है। कहाँ कहाँ, हमारी स्किन में, हमारे हेयर में और हमारे नेल्स में, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यही 3 जगह ही फंगस क्या करते हैं, हमारे इंटर करते हैं और यहीं पर क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे मैनी फंगस बिलोंगिंग टू जनरा, देखो फंगस के जो ये 3 जनरा हैं यही क्या कॉज करते हैं, रिंगवर्म कॉज करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइडोन एंड एपिडोडर्मोफाइटोन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिसीज ऑफ रिंगवर्म, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट जो 2 है, रिंगवर्म इन्फेक्शन इज जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ, कॉम्स एक्सेट्रा ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। हमें जिसको भी रिंगवर्म का इन्फेक्शन है, जिसको भी फंगस का इन्फेक्शन है, उसकी किसी भी चीज़ को हमें क्या नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक कैसी डिसीज़ है, फोमाइड बॉर्न डिसीज़ है। फोमाइड बॉर्न यानी जो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करती है, बॉडी के अंदर इंटर कर जाए इसका पैथोजन, वो कैसी डिसीज़ होती हैं, फोमाइड बॉर्न डिसीज़ होती हैं। तो इसके वजह से हम अगर किसी का टॉवल यूज़ कर रहे हैं, इसे इन्फेक्टेड, इसको फंगस है, ठीक है, मतलब फंगस का इन्फेक्शन है, रिंगवर्म का इन्फेक्शन है, तो अगर हम उसका टॉवल यूज़ कर रहे हैं या हम उसका क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं या कॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, देखो अब अगर हमारे बालों में क्या हो जाता है, डैंड्रफ, तो डैंड्रफ क्या है, डैंड्रफ भी तो फंगस का ही इन्फेक्शन है। हमें पता है हमारे हेयर में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो फंगस वहाँ पे भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन जिसको ऐसा आता है इन्फेक्शन है फंगस का, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 भी हमारा क्या है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोर्स। अब यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, कॉलम 1 में कुछ डिसीजेज दे रखी हैं और कॉलम 2 में उससे कौन सी डिसीज़ कॉज होती है वो बताया, मतलब कौन सा पैथोजन है जो ये डिसीज़ कॉज करता है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया वुचेरिया बैंकक्राफ्टी मैंने आपको अभी पढ़ाया कि उससे क्या कॉज हो जाता है, बॉडी के अंदर फाइलेरिसिस कॉज होता है। तो बी का जो ऑप्शन है फिफ्थ वाला वो एकदम राइट है। अब हमें पता है एंटोमीबा हिस्टोलिका किससे होता है, अभी मैंने बताया कि अमीबस डिसेंट्री किससे कॉज आती है, एंटोमीबा हिस्टोलिका से कॉज हो जाती है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस क्या है, एक स्लीपिंग सिकनेस है जिससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस है, मैं आपको एक बार स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बता दूंगी, ठीक है। फिर हमारा क्या है, लेशमानिया डोनावनी किससे क्या कॉज होता है, काला अज़ार डिसीज़ कॉज होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो कौन सा हमारा राइट होगा, ए का थर्ड होगा, ठीक है। बी का फोर्थ होगा, सी का क्या होगा हमारा, बी का हमारा क्या है, फिफ्थ है, ठीक है। सी का हमारा क्या है, फोर्थ है और डी का हमारा है 1, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या होगा, एकदम राइट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि गैम्बुशिया इज़ अ फिश। गैम्बुशिया क्या है, एक फिश है जो कि क्या करती है, इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉन्ड्स इन ऑर्डर टू चेक द वेक्टर बॉर्न डिसीज सच एज। अब देखिए गैम्बुशिया एक फ़िश है जो कहाँ रहती है, पानी, अब सारी फिश तो पानी के अंदर ही रहती हैं, ठीक है। तो अब उससे क्या एक डिसीज़ कॉज हो रही है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़। तो कौन उसका वेक्टर हो सकता है जो डिसीज़ कॉज कर सकता है। देखिए जो गैम्बुशिया होती है तो पानी के अंदर रहती है और वहाँ पे पानी के अंदर किसके लार्वा प्रेजेंट होते हैं, जो मच्छर होता है, जो मॉस्किटो होता है वो अपने एग का प्रोडक्शन, ठीक है। और भी मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, ठीक है। वो तब तक पानी के अंदर रहते हैं जब तक वो यंग नहीं हो जाते, ठीक है। और वो अपने लार्वा कहाँ निकालते रहते हैं, पानी के अंदर निकालते हैं, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया। अब इसके अंदर मलेरिया वाले, क्योंकि मॉस्किटो भी मलेरिया से होता है, डेंगू भी मलेरिया से, तो चिकनगुनिया, तो ये सारे ही क्या है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम क्या होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33, मैच कॉलम फर्स्ट एंड, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कॉलम को मैच कराना है। अब यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स दे रखे, मैंने आपको किस में स्पोरोजॉइट्स पढ़ाया था, मलेरिया की साइकिल में पढ़ाया था, जो किससे हो रहा है हमको, प्लाज्मोडियम। तो स्पोरोजॉइट्स का ऑप्शन नंबर कॉलम फर्स्ट जो एकदम राइट है, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम। किसका इन्फेक्शियस फॉर्म है ये, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, जिससे क्या कॉज हो रहा है, हमें मलेरिया कॉज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइलेरिसिस, अभी मैंने बताया आपको फाइलेरिसिस एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव किससे होगा, हमें वुचेरिया बैंकक्राफ्टी से। तो बी का कौन होगा, थर्ड होगा, ठीक है। टाइफाइड भी आपको पता है। अच्छा टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था कि टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, विडाल टेस्ट कराते हैं। तो सी का क्या होगा हमारा, फोर्थ, ठीक है। चिकनगुनिया आपको पता है कि चिकनगुनिया आता है किससे होगा, किसके काटने से, एडीज मॉस्किटो के काटने से। क्या ये इसके क्या है, वेक्टर है, फैलाता है इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिसीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो। कौन सा पेयर है डिसीज़ का जो क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है मॉस्किटो से। अब यहाँ पे दे रखा है येलो फीवर एंड स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटिसिस एंड डी। ओके, तो ये किससे ट्रांसमिट, अब यहाँ पे क्या बताना है हमको, एक ऐसा मॉस्किटो बताना है जिसकी वजह से दो डिसीजेस कॉज हो रही हैं। देखिए एलिफेंटिसिस एंड स्लीपिंग सिकनेस, एलिफेंटिसिस एंड डेंगू। एलिफेंटिसिस जो कॉज होती है वो क्यूलेक्स मच्छर से होती है, ठीक है। और जो डेंगू होता है वो इजिप्टी से होता है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, अलग अलग मॉस्किटो, बट हमें आंसर क्या बताना है, जो सेम मॉस्किटो के काटने से होता है। तो सेम मॉस्किटो के काटने से येलो फीवर होता है और डेंगू और येलो फीवर दोनों ही क्या होते हैं, एडीज इजिप्टी
एजिप्टी के काटने से ही क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, यही क्या है, इनके ट्रांसमिटेड होते हैं। तो ये सेम मॉस्किटो है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय, ऐसा पेयर बताना है जिसके अंदर जो ट्रांसमिटेड हो रहा है जिस मॉस्किटो के थ्रू, वो मॉस्किटो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो येलो फीवर और डेंगू जो है वो एडिस एजिप्टी के काटने से होता है, जबकि एलिफेंटिसिस जो होता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से होता है। तो ये आप याद रखना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इम्यूनिटी का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो मैं अब ये इम्यूनिटी का पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी, जिसके अंदर मैं आपको पहले थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के बारे में बताऊँगी और फिर क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको डिसीज़ेस के बारे में बताया। ठीक है, और डिसीज़ के बारे में मैंने जहाँ पे मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है उसकी साइकिल बताना, तो वो मैंने साइकिल भी आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए। तो आप अब ईजिली इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से वीडियो देख करके इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं उसको। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।